आज का हमारा बेटा टॉपिक है जो थर्ड कैटेगरी में आता है, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा बेटा। इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इसको साइंटिफिकली बोलते हैं, बेकिंग सोडा को साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप अपने पास बेटा नोट डाउन कर लो कि बेकिंग सोडा को अगर मेरे को साइंटिफिकली बोलना है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे पीछे हमने ब्लीचिंग पाउडर का बेटा पढ़ा था लास्ट टाइम पे, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या बोलते थे? ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते थे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऐसे ही यहां पे बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर हम इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, BI, बाइकार्बोनेट। तो आपको पेपर में ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी आ सकता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी आ सकता है। सो ये इसका केमिकल नेम हो गया। अगर मैं बात करूं इसकी केमिकल फॉर्मूला की, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। Na का मतलब हो गया सोडियम, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसको भी बेटा आप यहां पे नोट डाउन कर लो। यहां से आपके पास दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका NaHCO3। या फिर वाइसा वर्सा, उसका उल्टा भी कर सकते हो आप कि NaHCO3 किसका केमिकल फॉर्मूला है, तो ऑप्शन में आपका आ जाएगा बेकिंग सोडा। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है, एंड वाइसा वर्सा हो जाएगा। यानी कि या तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका किसका साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो वो है बेकिंग सोडा का। तो क्वेश्चन किस तरीके से भी पेपर में पूछ सकते हैं। अब ये होता क्या है बेकिंग सोडा और इसका यूज कहां पे आता है और ये बनता कैसे है, तो वो अब हमें यहां पे पढ़ना है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, कह रहे द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। कह रहे किचन के अंदर आपने कई बार देखा होगा बेटा, स्पेशली जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश का मौसम होता है, तो उसमें पकौड़ा आपके घर में बनते होंगे। पकौड़ास जो कहते हैं इसको, या अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो हम जनरली इसको, जो पंजाबी लोग होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, इसको पकौड़ा बोलते हैं। तो जो क्रिस्पी पकौड़ा होता है उसको बनाने के लिए किचन में अगर हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, इसमें क्रिस्पीनेस लेके आनी है, तो हम इसमें बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कई बार बेकिंग सोडा का जो यूज होता है बेटा फास्टर कुकिंग में भी होता है, यानी कि जल्दी से कुकिंग कर सके या हो सके उसमें भी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता होगा बेटा जो ग्राम्स होते हैं, यानी कि जो चना वगैरह होता है, वो क्या होते हैं? काफी हार्ड होते हैं। तो उसको बनाने के लिए पहले हमें उसको 1-2 घंटा पानी के अंदर भिगो के रखना होता है ताकि वो इजिली बॉयल हो सके। अगर हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसको 1-2 घंटा पानी में भिगो के रखें और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो बन जाए, तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। हम उसको पकाते टाइम बेकिंग सोडा उसमें डाल दें और जो भी चना बन रहा है, और फिर वो चना जो है इजिली आसानी से पिघल इजिली बॉयल हो जाएगा। तो यहां पे भी बेकिंग सोडा का यूज हो गया। तो आपको देखो यहाँ पे दो यूज तो बता दिए इसको खाने के अंदर, कि पकोड़ा बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, क्रिस्पीनेस लाने के लिए, और फास्टर कुकिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। कि आगे क्या बोल रहे हैं, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है बेटा, तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी तो मैंने आपको साइड में लिखवाया है, देखो ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो केमिकल फॉर्मूला है इसका NaHCO3। ये देखो, ये मैंने ऊपर लिखवा दिया आपको। देन आगे क्या बोल रहे हैं, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इसको बनाते कैसे हैं, अगर हमें इसको बनाना है तो बेटा इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको बनाने के लिए बेटा हमें यहां पे कह रहे हैं, हमें सोडियम क्लोराइड नाम का एक एक्स्ट्रा वो क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा कह रहा हूं सॉरी, एक हमें केमिकल या एक हमें रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें इसे बनाने में मदद करेगा। अब कैसे करेगा वो हम यहां पे देखते हैं। तो आपको एक तो लेना बेटा NaCl, देन हमें चाहिए बेटा यहां पे एक वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन अमोनिया, और फिर इससे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा, इससे हमारे पास निकल के आएगा अमोनियम क्लोराइड और एक आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमें क्या चाहिए यहां से, हमें मेन ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां पे चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक तो हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, एक हमें चाहिए वाटर। नीचे इनका लिखते रहते हैं बेटा नेम, ताकि अगर आपने इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सके। ये है सोडियम क्लोराइड, ये वाटर है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है,
सो बेटा इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो सोडियम क्लोराइड, देन हमें चाहिए बेटा यहां पे पानी, हमें चाहिए यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, हमें यहां पे चाहिए अमोनिया, और अगर हम इनसे रिएक्ट कराते हैं सबको तो हमारे पास यहां पे निकल के आएगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमें यहां पे जो चाहिए मेन सब्सटेंस वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही है बेटा हमारे पास बेकिंग सोडा। अब पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में इसका फॉर्मेशन आ सकता है, और फॉर्मेशन के लिए आपको क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका पास पेपर में बेटा एमसीक्यू आने वाला है, तो हो सकता है कि पेपर में कुछ इस तरीके से आ जाए कि आपको यही वाली इक्वेशन दे दे, जिसमें कुछ इस तरीके से कर दे कि पहले वाले जो NaCl है उसमें दे दे डैश, दूसरे में फिर कर दे H2O, फिर कर दे CO2, फिर कर दे डैश, और इक्वल्स टू में इसका रिजल्ट बता दे कि इसका रिजल्ट आएगा NH4Cl और प्लस में आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको ऑप्शन दे देंगे कि बताओ कि इन दो ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो आपको याद रखना होगा कि इन दो ब्लैंक्स में एक तो आएगा सोडियम क्लोराइड और एक आएगा अमोनिया। इस तरीके से आपके पास पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। देन आगे देखते हैं बेटा क्या बोल रहे हैं, कह रहे डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14। कह रहे पीछे जो एक्टिविटी थी क्या वहां पे आपने इसका पीएच वैल्यू चेक किया था। कैन यू रिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों हम इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो जब आपने पीछे अगर आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया होगा तो आपको पता चला होगा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना, वो एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस होता है, बेसिक इन नेचर। तो अब आपको कह रहे हैं कि क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि क्यों हम इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो यस बेटा, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस चाहिए होता है, और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। तो अगर मुझे एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो फिर मैं बेकिंग सोडा का यूज कर सकता हूं। और अगर आपको चैप्टर की बिगनिंग याद हो बेटा, तो चैप्टर की बिगनिंग में भी आपको यहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप तीन चीजों में से क्या चीज कंज्यूम करना चाहोगे, क्या लेमन कंज्यूम करना चाहोगे, क्या विनेगर कंज्यूम करना चाहोगे, या आप बेकिंग सोडा कंज्यूम करना चाहोगे। तो मैंने आपको वहां पे भी बताया था बेटा कि लेमन एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, विनेगर एक एसिडिक नेचर का है, बेकिंग सोडा एक बेस नेचर का है, तो ये वही बेकिंग सोडा है। तो आप यहां पे बेकिंग सोडा जो है कंज्यूम करोगे अगर आपको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो। देन कह रहे हैं इट इज अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट। तो ये एक माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम इसको कुक करते हैं, अगर हम बेकिंग सोडा को डाल के कुक करते हैं, यानी कि इसको हीट मिलती है, तो फिर ये किस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में ब्रेक हो जाएगा, प्लस वाटर में ब्रेक हो जाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं यहां पे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहां पे इसके तीन यूजेस दे रखे हैं, देखो एक यूजेस 1, यूजेस 2 एंड यूजेस 3। तो तीन यूजेस दे रखे हैं। पहले इसमें से मैं आपको सेकंड और थर्ड समझाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ना अपने में ही एक अलग कॉन्सेप्ट ले आएगा यहां पे। तो अभी फर्स्ट के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले सेकंड और थर्ड यूजेस को देख लेते हैं बेकिंग सोडा के। तो इसमें कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो यहां पे वर्ड बेकिंग सोडा यूज नहीं कर रहा, यहां पे यूज कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ और नहीं, बेकिंग सोडा ही है। तो कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज एन इंग्रीडियंट इन एंट एसिड। कह रहे हैं एंट एसिड को बनाने में जिस इंग्रेडिएंट का यूज होता है, जिस सब्सटेंस का यूज होता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, यानी कि बेकिंग सोडा ही है। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे बीइंग एल्कलीन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। कह रहे क्योंकि एक एल्कलीन है, क्योंकि एक बेस नेचर का सब्सटेंस है, तो अगर हमारी बॉडी में, अगर हमारे स्टमक में एसिड आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है और हमारे स्टमक में पेन होने लग जाती है या हमें इरिटेशन होने लग जाती है, तो उस केस में अगर हम बेकिंग सोडा को कंज्यूम कर लें तो ये बेकिंग सोडा जो है ना हमें रिलीफ दे देता है, हमें शांति दे देता है, हमें चैन दे देता है, हमारा दर्द जो है खत्म कर देता है या कम कर देता है, ऐसा आप बोल सकते हो अगर आपको एसिडिटी हो जाती है और आप बेकिंग सोडा कंज्यूम कर लेते हो तो। पहला यूज इसका ये आ गया यहां पे कि ये आपको रिलीफ में मदद करेगा स्टमक वगैरह में अगर आपकी एसिडिटी हो जाती है। दूसरा, ये फायर एक्सटिंग्विशर को बनाने में भी काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर पता है ना, जो आग को बुझाता है, उसके अंदर भी बेकिंग सोडा एक सब्सटेंस या एक इंग्रेडिएंट का काम करता है, उसके अंदर भी बेकिंग सोडा डला होता है। पूरा बेकिंग सोडा से नहीं बना होता वो, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह और भी चीजें होती हैं, बट उसके अंदर बेकिंग सोडा भी एक सब्सटेंस होता है।
अब ये तो हो गए दो यूजेस, सेकेंड और थर्ड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट यूज पे, जो अपने में ही एक अलग कॉन्सेप्ट को ले आएगा। तो देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। अब कह रहे हैं कि ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में भी मदद करता है। तो इसका मतलब क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीजें हैं? तो यस बेटा, बेकिंग सोडा अलग चीज है और बेकिंग पाउडर अलग चीज है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का जो यूज है वो बेकिंग पाउडर बनाने में भी आता है। तो इसका मतलब दो अलग अलग चीजें हैं जिसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की मदद से बनाया जा रहा है। अब ये बनाया कैसे जा रहा है वो हमें यहां पे समझना है। तो देखो क्या लिखा है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। कह रहे हैं इसको बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा बेकिंग सोडा और उस बेकिंग सोडा में ऐड कर देना होगा एक ऐसा एसिड जो कि एडिबल हो, जो कि हम खा सके, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, जो कि आपको उसमें मिल जाएगा, इमली वगैरह में मिल जाएगा। तो आपको यहां पे कह रहे हैं कि अगर आप बेकिंग सोडा में एक टार्ट्रिक एसिड या फिर एक ऐसा एसिड जो कि एडिबल हो, अगर आप वो डाल देते हो तो वहां से आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बेकिंग पाउडर निकल के आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो देखो इससे रिएक्शन क्या हो रहा है, कह रहे व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। तो यहां पे देखो नीचे रिएक्शन आपको दे रखा है कि रिएक्शन क्या होगा अगर हम इसको इस रिएक्शन इस पूरे प्रोसीजर को करेंगे। तो यहां पे देखो आपको क्या बता रहे हैं, कह रहे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई भी एक एडिबल एसिड मिला देंगे तो एक तो हमें यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, एक हमें वाटर मिल जाएगा और एक हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपको यहां पे याद रखना है। आपको क्या करना है, सोडियम जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एसिड मिला देना है और एसिड कौन सा मिलाना है, टार्ट्रिक वाला। तो उससे क्या चीज प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो उससे प्रोडक्ट निकल के आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब इसमें जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ रही है ना, ये किस काम आ रही है, तो देखो क्या लिखा है, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कह रहे अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये जो ऊपर से बन के आ रही है, ये यूज होती है ब्रेड को या केक को फ्लफी बनाने के लिए। जैसे आपने देखा हो ना, जो केक होता है या जो ब्रेड होती है वो काफी स्पॉन्जी सी होती है, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। अगर आप उसके अंदर अपने हाथ को दबाते हो तो वो दब जाता है आसानी से, और फिर अगर आप ज्यादा उसको प्रेशर नहीं करते, सिर्फ हल्का सा ही दबाते हो, तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन भी ले लेता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन। तो वो स्पॉन्जी और सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, ब्रेड या केक ले लो। तो वो किसकी वजह से हो पाता है, वो इसी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के से जो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना, उससे हो पाता है। तो ये आपके यूजेस है बेकिंग सोडा के। तो तीन यूजेस कौन कौन से हो रहे हैं, सेकंड वाला पहले हमने पढ़ा कि ये एक एल्कलीन नेचर का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एक एल्कलीन नेचर का सब्सटेंस है, जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में स्टमक में एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो ये हमें उससे रिलीफ भी दे देता है। फिर हमने पढ़ा कि ये फायर एक्सटिंग्विशर के भी काम आता है, यानी कि आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, जो मटेरियल होता है, उसमें भी काम आता है। और फर्स्ट में हमने पढ़ा कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है, और कैसे बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ मिक्स कर दो, उसके भी काम आता है बेकिंग पाउडर बनाने के। और फिर उस दौरान यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम ब्रेड और केक बनाने में यूज कर दें तो फिर वो ब्रेड या केक जो है सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा हमारे पास आ रहा है वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा क्या होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो वो हमें यहां पे देखना है। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसका वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। बट क्या एक्चुअल में सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, तो नहीं बेटा, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता। एक्चुअल फॉर्मूला इसका होता है Na2CO3.10H2O। अब ये क्या 10H2O है वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। देखो, जो आपने देखा होगा जैसे चीनी होती है बेटा, चीनी होती है, चीनी के अंदर क्या होता है, चीनी एक क्रिस्टल फॉर्म में होती है। चीनी क्या होती है बेटा, एक क्रिस्टल फॉर्म में होती है, यानी कि दाने दाने होते हैं। तो अगर आप उस क्रिस्टल को देखते हो तो आपको देख के ये लगता होगा कि ये तो ड्राई है, ये जो चीनी का टुकड़ा है या जो क्रिस्टल है ये तो ड्राई है, तो सूखा है।
बट क्या एक्चुअल में वो जो क्रिस्टल होता है क्या वो सूखा होता है? तो आंसर है नो बेटा। जितने भी क्रिस्टल हमारे आसपास होते हैं ना, उन सब में पानी होता है, वो सब वेटी होते हैं, वो सब गीले होते हैं, उन सब में पानी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। तो वॉशिंग सोडा का भी कुछ ऐसा ही है। जो वॉशिंग सोडा होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। अब क्योंकि वो एक क्रिस्टल फॉर्म में है तो इसलिए उसके अंदर पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कितने पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं? तो वो होता है बेटा 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है Na2CO3.10H2O। और क्यों बन रहा है ऐसा, उसका रीजन अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि वॉशिंग सोडा जो होता है वो एक क्रिस्टल फॉर्म होती है, और क्रिस्टल बाहर से आपको लगता है सूखा है बट अंदर से वो सूखा नहीं होता। इसके ऊपर अभी एक एक्सपेरिमेंट भी आएगा हमारे पास, वो भी अभी हम डील करेंगे। वहां पे आपको और अच्छे से क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि क्रिस्टल कभी भी सूखा नहीं होता। बाहर से आपको वो सूखा दिखता है बट अंदर उसके क्या होता है, अंदर उसके पानी होता है। तो सेम वॉशिंग सोडा के अंदर भी पानी होता है। अब कितना पानी होता है? तो वो होता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और वो ही हमारा वॉशिंग सोडा होता है। रीड आउट कर लेते हैं इसको, सारी चीजों को। देखो क्या लिखे है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O, that is washing soda. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. So आपको कह रहा है, आपने ऊपर देखा होगा कि जब सोडियम कार्बोनेट बेटा हमने ऊपर देखा था कि सोडियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट करा था तो सॉरी, जब बेकिंग सोडा को मैंने हीट करा था वहां से मुझे सोडियम कार्बोनेट मिला था। देखो ऊपर चलते हैं वापस, ये रहा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने हीट करा था, यानी कि बेकिंग सोडा को जब हमने हीट करा था, तो वहां से हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था, तो यही तो है वो सोडियम कार्बोनेट। चलते हैं वापस नीचे, देखो यहां पे क्या लिखा है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अब कह रहे हैं कि ये जो ऊपर आपको सोडियम कार्बोनेट मिला था ना, Na2CO3, कह रहे हैं अगर हम इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है बेटा? रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगा, यानी कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, जब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगा तो इससे मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? इससे मेरे पास निकल के आ जाएगा वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। अब यही है हमारे पास, देखो नीचे फॉर्मूला, Na2CO3 प्लस 10H2O में अगर मैं करता हूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? Na2CO3.10H2O, और ये क्रिस्टल फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? क्रिस्टल फॉर्म है वॉशिंग सोडा की, क्योंकि इसमें पानी मिल चुका है। एक बार दोबारा से सारी बातों को रीड करते हैं। देखो आपको कह रहे हैं कि अनदर केमिकल फॉर्मूला जो सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन हो रहा है वो है Na2CO3.10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। और फिर वो आपको कह रहा है, आप ऊपर पढ़ के आए हो कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो वहां से एक सब्सटेंस मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। वो कह रहे हैं वो उसी सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, कह रहे हैं उसी सोडियम कार्बोनेट को अगर मैं रिक्रिस्टलाइजेशन कर दूं। ये रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? अगर मैं इसके अंदर पानी मिला दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये क्रिस्टल की फॉर्म बन जाएगा, और क्रिस्टल की फॉर्म बनके ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। अब यही तो हमारे पास वॉशिंग सोडा है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में है, क्रिस्टल की फॉर्म में। ठीक है, दाने दाने होते हैं जैसे चीनी के दाने होते हैं, वैसे ये भी दाने दाने की फॉर्म में आपका बन जाएगा। What does 10H2O सिग्निफाई? अब ये 10H2O क्या बता रहे हैं? ये जो हमारे पास आ रहा है ना Na2CO3.10H2O, तो ये क्या बता रहा है आपको? Does it make Na2CO3 wet? क्या ये Na2CO3 को गीला कर देगा? तो इसका आंसर कह रहा है आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक एक्टिविटी हमें यहां पे करनी है, ये रही वो नीचे एक्टिविटी 2.15, जहां पे हमें इसका आंसर मिलेगा, बट मैं आपको एडवांस में बता देता हूं। तो क्या यहां पे कह रहे हैं ये 10H2O क्या सिग्निफाई कर रहा है? क्या ये Na2CO3 को गीला कर देगा? तो आंसर है नो बेटा, बाहर से तो कोई गीला नहीं करेगा, बाहर से कोई क्रिस्टल की फॉर्म दे देगा इसको, अंदर से इसमें पानी रहेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं ना वो आउटसाइड से तो ड्राई होते हैं, मतलब कि अगर आप उसको आउटसाइड बाहर से देखोगे तो वो आपको ड्राई नजर आएंगे, लेकिन इनसाइड वो जो होते हैं ना वो वेटी होते हैं, यानी कि गीले होते हैं अंदर, यानी कि उसमें पानी होता है। अब यही चीज आपको इस एक्टिविटी 2.15 में पढ़नी है, जो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं।
आगे देखो क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एज वेल। अब कह रहे चाहे सोडियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है वॉशिंग सोडा, चाहे वॉशिंग सोडा ले लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा ले लो, दोनों के दोनों ही जो है ना अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज में जो ना इनका यूज होता है, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री में एज अ केमिकल इनका यूज होता है। अब कैसे कैसे होता है तो देखते हैं। यहाँ पे वॉशिंग सोडा के यूजेस बता रहे हैं, कह रहे सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। कह रहा है चाहे ग्लास की इंडस्ट्री हो जाए, सोप की इंडस्ट्री हो जाए या पेपर की इंडस्ट्री हो जाए, इन तीनों टाइप की इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज होता है बनाने के लिए। फिर कह रहे हैं इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये बोरेक्स क्या होता है बेटा, बोरेक्स होता है ये क्लीनिंग एजेंट होता है, क्लीनिंग एजेंट यानी कि सफाई करने के काम आता है। जैसे जो जब हम जैसे आपको पता है ना हमारे घरों में जनरली मार्बल्स की जो होती है, जो नीचे आपकी वो होती है, वो मार्बल्स की होती है, जो जमीन होती है उस पर हमने जनरली टाइल्स या मार्बल्स लगा रखे होते हैं, तो उसको साफ करना होता है हमें। तो उसको साफ करने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं वो बोरेक्स ही होती है। तो बोरेक्स बनाने में भी जो है यहाँ पे इसी वॉशिंग सोडा का यूज होता है, ये भी आपको बता दिया। फिर अगेन उसने दोबारा से स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे, कह रहे सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर की सफाई करने में भी काम आता है। तो यस, ये तो उसने बोरेक्स वाले पॉइंट में बता दिए, तो नहीं भी लिखता ये वाला पॉइंट तो भी चलता, बट चलो कोई नहीं, इसने बता दिया तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि डोमेस्टिक क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। और फिर कह रहे हैं इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे कह रहा है वाटर की जो हार्डनेस है उसको खत्म करता है ये। अब ये वाटर की हार्डनेस वाला क्या चक्कर है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बस। देखो वाटर की दो कैटेगरीज होती हैं, जो पानी होता है ना ये दो कैटेगरीज का होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। जनरली जो सी वाटर होता है ना, जो समुद्र का पानी होता है वो हार्ड वाटर होता है, क्योंकि उसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो आप ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जिस पानी में इंप्योरिटीज ज्यादा होगी ना वो हार्ड वाटर होगा, और जिस पानी में इंप्योरिटीज कम होगी वो सॉफ्ट वाटर होगा। जनरली जो हमारा आरओ का पानी होता है वो कितना सॉफ्ट होता है, कितना हल्का होता है, जब हम उसको पीते हैं तो हमें बिल्कुल भी हैवी हैवी फील नहीं होता, मतलब पता भी नहीं चलता, मतलब बड़ा इजीली हम उसको पी पाते हैं। जबकि अगर इंप्योरिटीज वाला पानी होगा तो वो काफी हार्ड होगा पीने में भी, यूज करने में भी। तो ये आपको यहां पे बता रहा है कि जो वॉशिंग सोडा होता है वो इसकी हार्डनेस को खत्म कर देता है। कह रहे हैं आपसे आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। कह रहे जो भी सॉल्ट होते हैं और उसकी क्रिस्टल फॉर्म होती है अगर मान लो, तो क्या वो एक्चुअल में ड्राई होता है। जैसे अभी हमने ऊपर वॉशिंग सोडा पढ़ा, वॉशिंग सोडा एक सॉल्ट है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो एक सॉल्ट है, खाने वाला नहीं है, बट यस वो एक सॉल्ट है। अब यहां से क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये ड्राई होते हैं एक्चुअल में, क्योंकि बाहर से तो वो ड्राई दिखते हैं, बट क्या एक्चुअल में वो ड्राई होते हैं। तो उसके लिए वहां पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कह रहा है हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, देखो ये रही ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, और इसमें आपको कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ले लेने हैं और इसको हीट करना है। कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। कह रहे जब आप इसको कॉपर सल्फेट को जब आप हीट कर लोगे तो फिर उसका कलर क्या हो जाएगा। तो अगर आपको मैं बताऊं बेटा, जब आपने कॉपर सल्फेट लिया होगा ना तो उस समय कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है ना वो ब्लू कलर का होगा, लेकिन आफ्टर हीटिंग उसका कलर जो है ना वो कलरलेस हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने उसको हीट करा तो उसमें जो भी पानी की क्वांटिटी थी, जो आपको बाहर से तो नहीं दिख रही थी बट अंदर तो शायद थी, तो जो भी उसमें पानी की क्वांटिटी थी ना वो सारी इवेपोरेट हो गई, और इवेपोरेट होने की वजह से जो भी उसका ब्लू कलर था ना वो फेंट हो गया। वो क्या हो गया, फेंट हो गया, यानी कि वो आपका कलरलेस हो गया। ये हमने यहां पे पढ़ लिया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉप्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम। अब कह रहे हैं क्या आपने यहां पे पानी की बूंदें देखी, देखो ये रही, अगर मैं जूम करूं यहां पे, एक मिनट, ये देखो आपको दिखेगी, ये क्रिस्टल्स हो गए कॉपर सल्फेट के, और देखो ये पानी की बूंदें ये रही, ये 3 बूंद यहां पे और 2 बूंदें यहां पे। कह रहे ये कहां से आ गई, ये तो थी नहीं, मतलब अभी तो इसमें तो पानी था ही नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल यहां पे डाले थे, हमने तो और कुछ डाले नहीं था, तो ये कहां से आ गया इसके अंदर। तो उसमें देखो क्या बोल रहे हैं, add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? तो क्या बोलना चाह रहा है, अब इसको समझते हैं। देखो पहले तो उसने यहां से आपसे पूछा कि ये जो पानी की बूंदी है ये कहां से आ गई,
तो आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ये आई है क्रिस्टल में से, क्योंकि क्रिस्टल एक्चुअल में ड्राई नहीं था, वो एक्चुअल में गीला ही था लेकिन अंदर से। तो अब हुआ कि यहां पे देखो, जब आपने क्रिस्टल लिया था, ये कॉपर क्रिस्टल लिए थे, तो ये आपके ब्लू कलर थे, क्या थे, फिर आपने इसको हीट करा तो ये कलरलेस हो गए। अब आपको क्या बोल रहा है वापस से, कह रहा है वापस से इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स जो ना पानी के डालो और फिर देखो क्या होता है। What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? क्या ब्लू कलर वापस आ जाएगा? तो आंसर है यस बेटा, ब्लू कलर वहां पे वापस आ जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, इससे यही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जो भी क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ड्राई नहीं होते। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको यहां पे बताई है ना, इन्होंने नीचे एक्सप्लेन करी हुई है, तो इसको रीड करते हैं बेटा नीचे चल के। क्या बोल रहे हैं, कह रहे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कह रहे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को अगर आप देखोगे ना तो देखने से तो आपको ये ड्राई ही नजर आएंगे, बट एक्चुअल में इसमें वाटर कंटेन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। वो कह रहे जैसे ही आपने इस क्रिस्टल को हीट करोगे तो जो भी इसके अंदर का पानी होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और ये सॉल्ट जो था ये किस में बदल जाएगा, व्हाइट या फिर कलरलेस बोल सकते हो, उसमें बदल जाएगा। If you moist the crystals again with water, you will find that blue color of the crystal reappear. लेकिन जैसे ही आप इस कलरलेस वाले उसमें 2-3 पानी की ड्रॉप्स डालोगे, ये वापस से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस यही थी एक्टिविटी हमारे पास। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन यही निकल रहा है बेटा कि कितने भी क्रिस्टल्स जो होते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ पानी की क्वांटिटी होती ही है, बट सब क्रिस्टल की अपनी अपनी होती है, सब क्रिस्टल्स की अपनी अपनी होती है, सबकी सेम नहीं होती। जैसे ऊपर हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा का कि वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन होते हैं, इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन होते हैं। तो सबका अलग अलग होता है बेटा, सबको आप रिलेट नहीं कर सकते, सब में पानी की कुछ क्वांटिटी होती है लेकिन अलग अलग। तो अब इसको हम बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप हाईलाइट कर लो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डेफिनेशन आ जाएगी, इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि यहां पे Na2CO3 जो हमारे पास था पीछे सोडियम कार्बोनेट, तो उसके अंदर कितने फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर था, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन था। तो ये जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन है ना, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। एक कॉपर सल्फेट फॉर्मूला यूनिट में 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन होते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। तो अब यहां पे कॉपर सल्फेट का यहां पे केमिकल फॉर्मूला बता दें, और हाइड्रेटेड का मतलब है पानी वाला, ठीक है, तो वो है CuSO4.5H2O। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.10H2O इज वेट और नॉट। तो कह रहे हैं अब आप इसका आंसर खुद से भी कर पाओगे कि क्या Na2CO3.10H2O जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कह रहा था कि इसका आंसर आपको नीचे मिलेगा, तो ये वही है कि अब आप इसका आंसर कर पाओगे कि वॉशिंग सोडा जो है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्चुअल में ड्राई होते हैं या वेट होते हैं। तो आंसर है यस, वो वेट होते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। अब यहां पे एक और सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पोजेस करता है, यानी कि जिसके अंदर पानी जो है वो एग्जिस्ट करता है या पानी के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो है जिप्सम। जिप्सम अब क्या होता है, अभी थोड़ी देर में इसका पता लगाएंगे। कह रहा है इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे कह रहा है कि इस जिप्सम के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। 2H2O यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जिप्सम के अंदर। इट इज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। तो ये देखो आपको यहां पे दे भी रखा है। लेट अस लुक इनटू द यूजेस ऑफ दिस सॉल्ट। तो अब हमें इस सॉल्ट के यूजेस के बारे में पढ़ना है। आगे बता रहे हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में POP। क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे हैं ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। 373 केल्विन का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, चाहो तो लिख लो। अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूं,
इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस क्रिस्टल में, यानी कि जो जिप्सम क्रिस्टल फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर जो क्रिस्टल में जो पानी होगा ना, वो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो ना वो लूज कर देगा एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। और यही इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब यहां से आपके पास क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है आपको कि अगर मैं जिप्सम को हीट कर देता हूं, यानी कि गर्म कर देता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, POP निकल के आ जाएगा और 1/2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो यहां से लूज हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा। देखो कैल्शियम का फॉर्मूला, सॉरी जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहां पे नीचे लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अगर मैं इसको हीट करता हूं तो हीट करने पे क्या होगा बेटा, हीट होने पे एक तो यहां पे POP मिल जाएगा मुझे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये POP मिल जाएगा। और जिसका केमिकल, इसका नेम क्या पूरा, तो इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और क्या मिलेगा बेटा मुझे, और मिलेगा यहां से 1/2 वाटर मिलेगा। क्योंकि क्यों मिलेगा 1/2 वाटर, अलग हो जाएगा। देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में से सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह गया, तो फिर इसका मतलब 1.5 कहां गया, 1.5 अलग हो गया, इवेपोरेट हो गया वो। तो इस तरीके से आपका यहां पे जिप्सम जो है वो POP को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आगे बोल रहे बेटा, द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। तो कह रहे हैं POP का यूज कहां होता है, तो POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी के बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड हो जाती है, तो उस केस में उस फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट देने के लिए वो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस लगाते हैं जो कि बाद में हार्ड हो जाता है। तो वो जो व्हाइट कलर का पाउडर वो लगाते हैं ना, तो वो आपका क्या है, POP तो है, जिसके ऊपर पानी डाल के ये क्या कर रहे हैं, उसको जिप्सम बना रहे हैं। यानी कि जब तक वो पाउडरी फॉर्म में होता ना, तो वो आपका POP है, लेकिन जैसे आप उसके अंदर पानी डालते हैं वो आपकी बॉडी पे लगने के बाद हार्ड हो जाता है, तो वो जिप्सम बन जाता है। तो ये चीज आपको यहां बता रहे कि POP जो है आपके बोन को फ्रैक्चर्ड बोन को सही करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ कह रहा है POP इज अ व्हाइट पाउडर। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एक पाउडर ही तो है जो कि व्हाइट कलर का है, एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम, वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। और फिर से वही बता दिया जो अभी मैंने आपको बताया, कह रहे कि जैसे आप इस व्हाइट पाउडर यानी कि POP में थोड़ा सा पानी मिलाओगे तो ये जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम जो है ना वो हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए तो वो अपनी शेप चेंज कर पाएगा, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो हार्ड बन जाएगा एकदम, फिर आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर पाओगे, वो सॉलिड हार्ड हो जाएगा एकदम। तो अब इसका देखो फॉर्मूला यहां पे क्या बन रहा है, तो फॉर्मूला बन रहा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, यानी कि POP को अगर मैं इसमें मैं 1/2 वाटर को मिलाता हूं तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम। अभी पीछे मैंने आपको क्या लिखवाया था, पीछे मैंने आपको लिखाया था CaSO4 डॉट 2H2O को अगर मैं हीट करता हूं, यानी कि जिप्सम को अगर मैं हीट करता हूं तो ये CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि POP में बदल जाएगा, और प्लस 1.5 जो वाटर है वो अलग हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर इसी POP में मैं 1.5 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं तो ये वापस से जिप्सम की फॉर्म ले लेगा। अब इसका यूज कहां पे होता है, तो देखो नीचे लिखा हुआ है POP इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। तो POP का यूज टॉयज बनाने में यूज होता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, और डेकोरेशन में यूज होता है, सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है। तो इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। अब इसी के साथ हमारा यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है।